अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम जोर जबरदस्ती से दिव्यम जी को अपने कमरे में तो बुला लोगी, पर कभी भी उनके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाओगी। तुम्हारी किस्मत बुलंद है, इसलिए दिव्यम जी अपनी जिद छोड़कर आ जाएंगे। पर हमारा वादा है तुमसे कि बहुत जल्द इस घर की बागडोर इस घर के असली मालिक के हाथ में होगी, यानी पापा जी और माँ जी के हाथ। तब तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। रे छोरी, ज्यादा ज्ञान ना दे हमें। अगर रसोई चाहिए तो जो कहा वो कर, वरना पूरी तरह पाबंदी लग जाएगी। आया समझ? रानी की हिम्मत उसके दोनों भाई हैं। हमें अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे रानी की हिम्मत खत्म हो जाए। हे भोलेनाथ, आशीर्वाद रखिए कि हम सफल हो जाएं। उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हमें बताएंगे अब कि किचन में नहीं जा सकते हम। बिना खाना खाए तो इनकी और माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी। खाना खाना तो जरूरी है। राधिका, उन लोगों ने कुछ तो बताया होगा ना तुम्हें कि हम किचन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दिव्यम जी, आपको अपने कमरे में जाना होगा। उससे क्या? ओ, तो मैं रानी के पास उस कमरे में जाऊंगा तो वो लोग हमें किचन इस्तेमाल करने देंगे? इन लोगों की तो दिव्यम जी हमारी बात सुनिए। दिव्यम जी 1 मिनट रुकिए। आपके हाथ में चंदन लगा देते हैं, आपको आराम मिलेगा। दिव्यम जी, क्या आप सच में हमसे नाराज हैं? तुमसे नाराज नहीं हो रहा था, खुद से नाराज हूँ, अपनी किस्मत से नाराज हूँ। पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। होगा, सब सही होगा दिव्यम जी। जब तक हम साथ हैं, कुछ गलत नहीं होगा। होने वाले पति देव जी, इतनी देर कर दी आने में। आ गया ना, एक काफी समझो। मैं भी देखती हूँ कब तक बचते हैं मेरे रूप के जाल से।
दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिंदगी में भी ऐसे ही काले बादल मंडरा रहे हैं। अभी हम कमरे में जाके सोएंगे तो सबकी सोने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। एक काम करते हैं, जब सब सो जाएंगे तो हम कहीं कोने में जगह देखकर सो जाएंगे। अपने भोलेनाथ से पूछो कि कैसे नींद आएगी। भोलेनाथ ने कहा है हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, हमें बस कोशिश करनी है। और कितनी कोशिश करें, रानी के भाइयों के पास तो रानी के आगे पीछे मंडराने के अलावा कोई और काम ही नहीं है, ना कोई परिवार ना कोई रिश्तेदार। इसलिए जब देखो बहन की शादी की रट लगाए रहते हैं। क्या कह रही हो? अरे दिव्यम जी, हाँ? नरपत सरपत जी को अगर शादी का इतना ही शौक है तो क्यों ना शादी करवा दें। ये क्या वाहियात आइडिया है, फालतू बातें मत करो। दिव्यम जी हमारी बात सुनो। नहीं, मुझे राधिका फालतू की बात ही नहीं करनी, फोन रखो। पूरी बात सुनते नहीं, बस नाराज होकर चले जाते हैं। लेकिन हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। अब तो शादी होकर रहेगी। ये रानी जी माँ बनने वाली है, फिर भी पेट के बल सो रही है। इन्हें अपने बच्चे की चिंता मिलता नहीं है क्या? दैया, ये इतनी देर से सो ही रही है और हिली तक नहीं है। कहीं मरमुरा तो नहीं गई? नहीं, देखते हैं जाके। रानी जी, रानी जी, रानी जी। कौन है? ये गंदा पानी किसने डाला मुझ पे? मैडम जी, नाश्ता। ये क्या किया आपने? हमने क्या किया? हमने क्या हुआ क्या? आपने मुझे उठाने के लिए मेरे मुंह में गंदा पानी डाला। रुकिए, अभी बताती हूँ मैं। भैया, भैया। नहीं रानी, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर के आए थे। हाँ, वहीं रुकिए, अभी बताती हूँ मैं आपको। हमने कुछ नहीं किया रानी, हम सच में सिर्फ नाश्ता। क्या हो गया ना? अरे भैया, कहीं ये लोग हमें सजा ना दे दे। भैया, मैं सो रही थी,
इस नकली राधिका ने मेरे मुंह पे गंदा पानी डाल दिया। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ नाश्ता लेकर के आए तब। जब मैं उठी तब आप यहीं पे खड़ी थी, आपने मेरे मुंह पे गंदा पानी डाला है। कपटी बुढ़िया, मोरी बहन पेट से है और तू ओके मुंह काला कर रही से। रानी, तू तो कवेती की थारी साथ बड़ी बली से, पर ये तो इस राधिका से भी ज्यादा डाइन लागी से। राधिका से पहले इस कपटी को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हमने गंदा पानी नहीं डाला, हम सिर्फ नाश्ता लेकर के आए थे रानी। सरपंच जी, ये क्या बदतमीजी है? ये हमारी माँ जी, आप इनसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? चुप। सरपंच जी, अपनी ताकत के गुरूर में इतने भी अंधे मत हो जाइए कि उम्र का लिहाज भूल जाए आप। क्या आपकी माँ समान है? अगर आपकी माँ से कोई ऐसे बात करता तो आप बर्दाश्त कर पाते क्या? ज्यादा ज्ञान ना बांट हमें, और मेरी माँ को तो बीच में बिल्कुल भी मत ला, वरना और भी कड़ी सजा मिलेगी तुम्हारी माँ जी को। राधिका, तुम चुप हो जाओ। भैया, इस राधिका का मुंह बहुत चल रहा है। मम्मी जी की सजा इसको दे दीजिए। हमें मंजूर है। सेकंड के अंदर तुम्हें मेरा नाश्ता दोबारा परोस कर लाना है। और अगर देर हुई तो पूरे परिवार को दोबारा सजा मिलेगी। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। जाओ राधिका, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। नहीं मिश्रा जी, वो थोड़ी सी इमरजेंसी। कहाँ भाग के जा रही हो तुम राधिका? हम आपको बाद में बताते हैं। अरे पर राधिका, जल्दी आओ बेटा। मैं आपको कॉल करता हूँ। ये से भाग के कहाँ जा रही है राधिका? जरूर रानी और वो चंगू मंगू ने कोई तो नया काम दिया होगा इसको। 8 सेकंड हो गए। 6, 5, 4, 3। आ गया। वाह भाई, पूरे 2 सेकंड पहले आई तू। इतने वजन होने के बाद भी इतनी फुर्ती, अच्छी बात से। भैया, ये लोग तो बहुत खतरनाक है। अच्छा हुआ ये सजा देवरानी जी को मिली, वरना अगर हमें मिलती और हम दौड़ते तो हमारी तो कमर में लचक आ जाती। और वैसे भी
अच्छा ही हुआ ना। दौड़ने से कम देवरानी जी का वजन तो कम होगा। चलो अब सब जाओ यहाँ से, मुझे नाश्ता करना है। हाँ चलो निकलो। दिव्यम जी हमारी बात सुनिए। दिव्यम जी हमारी बात तो सुनिए। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात राधिका। करो ना तुम जाके उनकी चमचागिरी, भाग भाग के करो उनके सारे काम, भाग कर उड़कर करो, जाओ उड़कर खाना लेके आओ। दिव्यम जी आपको हमारी बात सुननी ही होगी, कल भी आपने हमारी बात नहीं सुनी थी। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? सोच भी कैसे लिया तुमने कि मैं उस रानी से शादी कर लूंगा? ऐसी फालतू की बकवास सुननी नहीं है मुझे। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। सॉरी, वो आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे, इसलिए करना पड़ा। ये चंगो मंगो के साथ रहते रहते तुम कुछ ज्यादा ही गुंडे जैसी बन गई हो। तो दिव्यम जी हम क्या करें, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। कल भी आपने हमारी बात नहीं सुनी थी, बस ऐसे ही नाराज होकर बैठ गए थे। तो तुम बातें ऐसी पागलों जैसी कर रही हो राधिका। शादी कर लो सीरियसली। दिव्यम जी हम आपकी और रानी की शादी की बात नहीं कर रहे थे। तो किसकी शादी की बात कर रही थी? नरपत और सरपत की शादी। हाँ। नरपट और सरपट की शादी। राधिका को ऐसा लगता है कि अगर नरपट और सरपट उनकी शादी पर ध्यान देंगे तो मेरी और रानी की शादी से उनका ध्यान हट जाएगा। मुन्ना अब तो इस मोटी बुद्धि के हिसाब से चलेगा? अरे जो लड़की खुद लापरवाहियों का पुतला है तो उसके दिमाग से चलेगा बेटा। अरे अगर नरपत सरपत को जरा सी भनक तक लग गई ना कि हम लोग उन्हें धोखे से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पूरे घर में भूचाल ला करके रख देंगे। बेटा वो तेरे पापा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। राधिका का प्लान इतना भी बुरा नहीं है, उस पर अमल किया जा सकता है। और कब तक इन गुंडों नरपत और सरपत की गुलामी करते रहेंगे? कुछ न कुछ तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे ना। हाँ माँ जी, एक बार कोशिश तो करके देखते हैं, शायद कामयाब हो जाए। तुम तो चुप ही रहो राधिका। ये जो गड्ढा खोदा है ना वो तुम्हारा खोदा हुआ और उसमें हम सब अटके हुए हैं। माँ आपको राधिका पे भरोसा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। अपने मुन्ना पे भरोसा है। माँ मुझे भी लगता है कि इस तरकीब से हमें उस नरपट सरपट से यूं छुटकारा मिल जाएगा। क्या कहते हो गांव वालों, ये प्लान शुरू करें? तो शुरू करते हैं मिशन रानी के भाइयों की दुल्हनिया। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स।
रानी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अरे ये डस्टिंग का कपड़ा मेरे मुंह से दूर रखो और मेरे सर पे चढ़ के नाचना बंद करो। बस इतना ही चाहिए मुझे। अब जाओ यहाँ से। हे रानी जी, आप इतना बिदक काहे रही है? बस कुछ दिन की बात है। आपके भाइयों का कोई भरोसा तो है नहीं। हमें कल को घर से बाहर निकाल दिया तो हम चले गए तो आपकी सेवा कौन करेगा, है ना? हम काफी सेहत को ध्यान देंगे। बस एक बारी हमारी बहन की शादी हो जाए, फिर तुम सब खुद ही घर से बाहर हो। हम तो चले ही जाएंगे, पर आप दोनों भी ना एक बात समझ लीजिए कि अपनी इस बहन के नखरे सिर्फ आप दोनों उठा सकते हैं। आपकी लुगाइयां इनके ये तेवर नहीं झेलने वाली। देवरानी जी चलिए, अभी हमें आंगन भी साफ करने जाना है। गली की बात में दम तो से भैया। रानी का घर बस जावेगा, फिर हमारा क्या होएगा? भैया तुम एक काम करना, अपने लिए दुल्हनिया ढूंढ लेना। नहीं नहीं भाई, पहले तू ही ढूंढ ले, वरना शर्म आवेगा। अरे भैया तुम तो एकदम चोरियों की तरह शर्मा गए इसे। हट मत हट, पहले भाभी बनने चाहिए। ना भैया, आप बड़े से तो पहले हमारी भाभी आवेगी। यार और हमसे ब्याह करेगा कौन? हम बैठे जाहिल गवार जाट, कोई भले घर की चोरी क्यों आएगी हमारे साथ? अरे भैया मिल जाएगी कोई ना कोई, देख लेंगे ना। बाल बाल बच गए। तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारना है। आजकल तो सब लोग ऐप से ही शादी कर रहे हैं। जल्दी फोन निकालो, शर्त मंगनी पट ब्याह एप्लीकेशन। एक सेकंड लो, इसका तो जवाब भी आ गया। शायद बिल्कुल सही चली है। हंस रहे, बिल्कुल इनकी भाषा में जवाब देंगे।